हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल वीज़ा अपडेट नहीं है, बल्कि ये मेरी रियल जो यूएई का वीज़ा एम्प्लॉयमेंट है उसकी स्टोरी है। बेसिकली ये मेरा यूएई का सेकंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था और एक ऐसा दिन भी था जब मैंने जॉब छोड़ी थी और सिर्फ 14 दिन रहते थे मेरे वीज़ा एक्सपायर होने में। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनमें मुझे जॉब एट द एंड और नियर टू माय एक्सपायरी मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। बेसिकली जो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था वो मेरा फ्रीलांस वीज़ा था, अपना वीज़ा था, आप उसको बोल लें, आज़ाद वीज़ा भी बोल लें। तो उसके अंडर मैं जॉब कर रहा था कंपनी के साथ। मुझे कंपनी ने बोला था कि हम आपको जो है वो वीज़ा देंगे, तो वीज़ा तो वो दे रहे थे, बट जो हमारी डिस्कशन हुई थी बेनिफिट्स को लेके, सैलरी को लेके, उसमें वो कुछ जो है वो रद्द-बदल करना चाह रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे, बट आई वाज़ नॉट एग्री। तो मैंने जॉब छोड़ दी। तब 14 दिन रहते थे, तब हालात बहुत ख़राब थे यहाँ पे, अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए या वीज़ा एक्सेप्टेंस की बात की जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया है। मैं आपको लास्ट पे एमिरेट्स आईडी भी दिखा दूँगा, तो ये वीडियो को आप एंड तक देखें। ये एक ऐसी जर्नी है जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको इंस्पायरेशन भी मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो है वो हौसला मिलता है क्रिएटर को। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया और मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है कि किस तरह के सर्कमस्टांसेस थे कि मुझे अपनी जॉब छोड़ना पड़ी। और जब मैंने जॉब छोड़ी तो सिर्फ 14 डेज़, 14 दिन रहते थे। वन ऑफ माई कुलीग जो मेरे साथ पिछली कंपनी में जॉब करता था, उसका एक भाई तलाबात के अंदर था। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अगर इन 14 दिन में आप जॉब ढूंढने निकलेंगे तो आपको बहुत मुश्किल चांसेस हैं कि आपको जॉब मिले। और अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो बहुत मुश्किल है कि आपका वीज़ा जो है वो रिन्यू हो, बिकॉज़ तब वीज़ा के हालात वाकई में बहुत ख़राब थे। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप तलाबात या जो इसको 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज़ बोलते हैं, जो कि हायर करते हैं कैंडिडेट्स को नून, तलाबात और इस तरह की डिलीवरी कंपनीज़ के लिए। तो ये जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज़ होती हैं, ये डिफरेंट एमिरेट्स में जो है वो ऑपरेट करती हैं। कुछ जो कंपनीज़ हैं वो सेम रहती हैं, कुछ डिफरेंट हो जाती हैं स्टेट टू स्टेट। कुछ अमाउंट जो होती है वो आपको पे करना पड़ती है इन कंपनीज़ को। वैसे तो आप ये कह लें कि जो यूएई का लीगल एक तरीक़ाकार है, उसके अंदर आपको अपनी कंपनी को किसी भी फॉर्म के अंदर कोई कैश या कोई अमाउंट नहीं देनी चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए। बट ये जो 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज़ होती हैं, जो वेंडर्स होते हैं, जो कि हायर करते हैं फूड डिलीवरी राइडर्स को तलाबात, नून वगैरह के लिए, ये कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ पेमेंट्स ये इंस्टॉलमेंट्स में आपकी सैलरी से भी कट करते हैं, जिसके अंदर आपका लाइसेंस के पैसे भी इंक्लूड होते हैं और वीज़ा की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर बहुत था और दिन भी कम रहते थे वीज़ा एक्सपायरी में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पाथ के थ्रू इस साल या इस बार जो है मैं वीज़ा ले लेता हूँ। हमारी एक डाउन पेमेंट जो फाइनल हुई थी वो मैंने उनको दी, हाफ़ पेमेंट, और मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो जो 14 डेज़ गुज़रे वो बहुत मुश्किल थे, क्योंकि जब भी मैं डेली उठता था मैं अपना वीज़ा स्टेटस चेक करता था कि वीज़ा लगा है या नहीं लगा। क्योंकि पहले जब आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करते हो रिन्यू के लिए या न्यू वीज़ा के लिए, तो होता क्या है कि सबसे पहले आपका ई वीज़ा जनरेट होता है। उसको आप विज़िट वीज़ा बोल लो या आप उसको ई वीज़ा बोल लो, मतलब वो एक 2 मंथ का, 2 महीने का एक ई वीज़ा होता है, जिससे वो दो मंथ आपको एक ड्यूरेशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इसके अंदर अपना बाकी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का। तो बेसिकली ये एक जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको ये 2 महीने का टाइम दिया जाता है, वो ई वीज़ा कंसीडर होता है हमारा। तो आप कह लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 23rd ऑफ द मंथ मेरा जो है वो वीज़ा एक्सपायर होना था, तो 22nd को मेरा जो है ये वीज़ा आया, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जस्ट एक रात पहले मुझे जो है ये वीज़ा मिला। थैंक्स टू माय फ्रेंड, थैंक्स टू माय कुलीग, जिन्होंने मुझे गाइड किया और जिन्होंने मेरी उस टाइम हेल्प की।
नो डाउट आई पे फॉर द वीज़ा समहाउ, बट हुआ क्या कि अल्हम्दुलिल्लाह आज एमिरेट्स आईडी मेरे पास है जो कि मैं आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगा। सो दैट वाज चैप्टर 1 ऑफ दिस वीडियो। जी व्यूवर्स, यहाँ तक तो मैंने आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट दे दिया है अपनी स्टोरी का, रियल लाइफ स्टोरी का। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मेरा वीज़ा प्रोसेस जो है वो किस तरह जो है वो कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई होता है कंपनी की तरफ से, आपको 2 महीने के लिए एक वीज़ा ई वीज़ा जनरेट किया जाता है। तो ये जो 2 महीने का वीज़ा होता है ये बेसिकली आपको अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक टाइम दिया जाता है, टाइम लिमिट दी जाती है जिसके अंडर आपने अपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इस ई वीज़ा के बाद क्या होता है, इस ई वीज़ा के बाद आपने मेडिकल और अपनी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो करवानी होती हैं जब भी आप यूएई का वीज़ा लेते हैं या अप्लाई करते हैं। तो चूँकि ये मेरा सेकंड वीज़ा था, मैं अपना वीज़ा रिन्यू करवा रहा था, तो मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं होना थे, बस मैंने मेडिकल देना था। मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, ऊपर आपको आई बटन में शो हो रही होगी, काइंडली आप चेक कर लें जाके। और इससे पहले मैंने अपने चैनल्स पे डिफरेंट वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। खैर मेडिकल मेरा जब हो गया उसके बाद क्या होता है, जब आपका मेडिकल और फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं उसके बाद कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही आप मेडिकल का रिज़ल्ट उनको देते हैं तो उसके बाद उन्होंने आपके लिए जो आपकी वीज़ा स्टैंपिंग है, जो एमिरेट्स आईडी है, उसके लिए अप्लाई करना होता है, और जो आपका वीज़ा स्टे है उसके लिए अप्लाई करना होता है। बट सम ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे आपको एक प्रो टिप देता चलूँ कि जब भी आप किसी ऐसी कंपनी से वीज़ा लें जिसको आप पे कर रहे हैं, जिसको आप पैसे दे रहे हैं इन अ लार्ज कॉन्टेक्स्ट और स्पेशली, बट इन अ जनरल वे अगर आप किसी ऐसी कंपनी से वीज़ा ले रहे हैं जो कि स्मॉल स्केल है लेकिन उसने आपसे वीज़ा के पैसे नहीं लिए, तो इन दोनों केसेस में आपको क्या करना है कि जब आप का मेडिकल हो जाता है या आपका फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने कंपनी से डेली फॉलो अप लेना होता है अपने एचआर से। बिकॉज उसका रीज़न ये होता है कि सम ऑफ द टाइम कंपनीज जो है वो इस लास्ट स्टेप को बहुत लूज़ लेती हैं और बहुत लाइट लेती हैं। उनको यही होता है कि अभी एक्सपायरी पड़ी है, अभी टाइम लिमिट पड़ी है, तो हम बाद में अप्लाई कर लेंगे, और इस तरह से ये चीज़ उनके माइंड से स्किप हो सकती है। और कुछ तो ऐसे भी ऑन वीज़ा या जो फ्रीलांस वीज़ा सेल कर रहे होते हैं जो कि सही नहीं है लीगली अगर देखा जाए, तो इस तरह के लोग जो हैं इस लास्ट स्टेप पे प्रोसेस ही नहीं करते। वो आपसे पेमेंट ले चुके होते हैं सारी, बट इस स्टेप पे वो एमिरेट्स आईडी और वीज़ा स्टैंपिंग के लिए पेमेंट ही नहीं करते, या वो इसको जानबूझ के डिले करते हैं और बात आपकी फिर जो है वो एक्सपायरी तक, आपकी वीज़ा एक्सपायरी तक पहुंच जाती है। वो वीज़ा एक्सपायरी जो आपको 2 महीने का टाइम मिला था गवर्नमेंट की तरफ से अपना वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। तो ये चीज़, ये प्रो टिप है आपके लिए कि आपको इस स्टेज पर जो है वो कंटिन्यूसली फॉलो अप लेते रहना है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन थी मेरे केस के अंदर भी कि जब मेडिकल हो गया उसके बाद कंपनी की तरफ से एक, आप ये कह लें कि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से एक डिले हुआ, और उस डिले का रिज़ल्ट ये था कि तकरीबन 2 से 2.5 महीने मुझे घर बैठना पड़ा। तो वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो गया, डेली पूछना, डेली अपडेट लेना, एक आपका मेंटल अनरेस्ट होता है आपका, और आप इमोशनली भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हो बिकॉज़ ऑब्वियसली आप घर बैठे हो, आप कमा नहीं रहे, और यूएई में आपको पता है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आपकी जॉब नहीं है। तो एक मुश्किल जर्नी थी, आसान नहीं था। एक कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, जॉब छूटी किस तरह, फिर वीज़े का अप्लाई करना, तो ये सब कुछ जो है वो साथ साथ चल रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एमिरेट्स आईडी मुझे रिसीव हो गई है, 2028 इसकी एक्सपायरी है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, बट मैं इसको हाइड ज़रूर कर दूँगा इसकी इन्फॉर्मेशन को। सो ये है मेरा 2 साल का वीज़ा, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन 2 ईयर्स के अंदर अच्छी सेविंग करूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, और अपने लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवेंचर क्रिएट कर सकूँ। सो ये थी आज की वीडियो। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें,
मेरी इस जर्नी के अंदर शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आमिर शहजाद को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।